नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक साइंस के मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है ग्रेटिट्यूड, मतलब द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। यूँ तो ग्रेटिट्यूड हम लोग इसका कैसे यूज़ करना है व क्या है थोड़ा बहुत हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इस ग्रेटिट्यूड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसके साथ मिश्रण करके आप अगर ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो जर्नी है, जो आपका ड्रीम है, वो जल्द से जल्द आपका पूरा हो जाएगा। और जो लोग नए हैं, जिनको ग्रेटिट्यूड के बारे में पता भी नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख लेंगे तो वो इसको सीख जाएंगे अच्छे से। ठीक, तो मैंने तो पहले ही आप लोगों को इससे पिछले वाला वीडियो में भी मैंने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो जर्नी है, चाहे आप ग्रेटिट्यूड का जो जर्नी है, ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार है। पहली बार इसको एक कैटेगराइज किया गया कि ये एक कैटेगरी में डाला गया, लेकिन इससे पहले भी ग्रेटिट्यूड का अभ्यास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास पहले भी कहा जाता था, माना किया जाता था। अब देखिए ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरी है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ग्रेटिट्यूड अपने लाइफ में क्या इसका असर है, क्या ये काम करता है, क्यों ये जरूरी है। तो यूनिवर्स का एक लॉ है कि जिसके पास भरपूर है उसी को वो चीज़ दिया जाता है, जिसके पास नहीं है वो उसको नहीं दिया जाता है। यूँ तो रोंडा बर्न जो लेखिका है ग्रेटिट्यूड नाम की बुक का, मतलब ये बुक का नाम है द मैजिक। तो द मैजिक बुक में भी उन्होंने ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया था। तो उसमें उन्होंने एक तो लाइन पहले ही लिख दिया कि जिसके पास है उसको और ज़्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। सोचिए जरा, जिसके पास है माने जिसके पास कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड है उसको और ज़्यादा दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है तो उससे और भी माने जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो यानी कि भरपूरता में ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल होता है। अगर आप खालीपन, जैसे कि मांग रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ ये अच्छा होना चाहिए, तो जब आप होने का बात कर रहे हैं, माने होगा 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 फ्यूचर में, तो क्या होगा, फिर वो फ्यूचर नहीं लटका रहेगा, वो कभी आपका प्रेजेंट बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप जो स्थिति पाना चाहते हैं उसको अभी फील किए कर लिए कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसको आप जल्दी से अचीवमेंट कर लोगे, क्योंकि उसको भरपूरता को आप उसको फील कर रहे हो, उसको आप महसूस कर रहे हो। तो जैसे कि ये क्या जरूरी है, तो उन्होंने जो द मैजिक बुक अगर आप लोग पढ़िएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा द मैजिक बुक को जरूर पढ़िए, उसमें से आपको सरल तरीके से ग्रेटिट्यूड के बारे में समझ में आएगा। तो ग्रेटिट्यूड को उन्होंने तो सिलेबस के हिसाब से किया, 28 दिन का एक सिलेबस बना दिया, ऐसे ऐसे ग्रेटिट्यूड करना है, ऐसे ऐसे ग्रेटिट्यूड करना है। तो देखिए मैं तो आपको पूरा डीपली तो अभी नहीं समझा सकता, लेकिन ओवरऑल मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर बुक नहीं भी पढ़े हैं, अगर ग्रेटिट्यूड के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। पहला बात है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आपका दृष्टि कमजोर है और आप चाहते हैं कि मेरा दृष्टि बहुत अच्छा हो जाए, मैं देखने का क्षमता मेरा अच्छा वृद्धि हो जाए, आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन आपका हाथ ऑलरेडी सलामत है, आपका पैर ऑलरेडी सलामत है, आपका दिल ठीक ठाक धड़कता है, आपका दिमाग ठीक काम करता है, आपका बाल नहीं झड़ता है, आपका दांत बिल्कुल ठीक है, आपका गला ठीक है, लेकिन उसके लिए आप कभी अगर धन्यवाद नहीं करते हैं तो वो भी उसके साथ वर्क नहीं करेगा। क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है, जो आपके पास है उससे सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करो। आप चाहते हो कि मेरे पास धन हो, आप चाहते हैं मेरे पास स्वास्थ्य हो, लेकिन जो ऑलरेडी है उसके लिए आप कितना ग्रेटिट्यूड करते हो। इसलिए आप ग्रेटिट्यूड की, मान लीजिए हेल्थ के बारे में हम बता रहे हैं, हम एक एक पर्सपेक्टिव को धीरे धीरे बताएंगे। मान लीजिए हम हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं, आप आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हो, या फिर आंख में एक आंख आपका दिखता ही नहीं, माने उसमें आप देख नहीं सकते, दूसरे आंख पहले ठीक था, हो सकता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चाहते हो उसमें सुधार हो या फिर अच्छा हो जाए, तो आपके पास ऑलरेडी जो सब स्वस्थ है, जो ऑर्गन स्वस्थ है, पंचेंद्रियों में से एक इंद्रिय गया, बाकी 4 इंद्रिय तो ठीक ही है ना, उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए सबसे पहले। जब आप उससे पहले धन्यवाद कीजिएगा तो वो भी धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप मैनिफेस्ट करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे हो जाएगा।
क्योंकि मान लीजिए आपका एक एक रूम में रोशनी नहीं है और चारों रूम में रोशनी होगा ना, तो वो भी रूम धीरे धीरे वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ लाइट जाएगा। तो एक ऑर्गन आपका गया, लेकिन चार ऑर्गन के बारे में आप पहले से संतुष्ट फील करते हो, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास हाथ है, मेरे पास पैर है, इसके लिए आप थैंक यू करते हो। तो आपका वो भी ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही धन के मामले में, अगर आपका धन कमजोर है, आप चाहते हैं कि मेरा 1 करोड़ रुपए इनकम हो, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आपका कॉलेज का फीस आपके पिताजी माताजी ने दिया, आप क्या उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड किया यूनिवर्स का या माता पिता का? आपके पास अभी पॉकेट में 100 रुपये है, क्या आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो? आप खाना खा रहे हो, आप खाना खा पा रहे हो, वो उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड करते हो? आपके पास इतने अच्छे अच्छे ड्रेस है, उसके लिए कभी आप ग्रेटिट्यूड करते हो? आपका आप जब जो भी आपका शौक है वो पैसे के माध्यम से बहुत बार छोटा मोटा चीज़ पूरा हो गया है, उसके लिए कभी आप ग्रेटिट्यूड करते हो? और टारगेट बना के रखे हो कि 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम चाहिए, तो वो कैसे होगा? जो आपके पास ऑलरेडी है वही आप संभाल नहीं सकते, उसी के लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं मैंने बोल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड विश नहीं कर सकते यूनिवर्स को। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मेरे पास इतना सारा कुछ आएगा? जो आपके पास ऑलरेडी है उसको आप सम्मान जब तक नहीं करते हैं। तीसरा है कि मान लीजिए आपका कैरियर से रिलेटेड, आप कैरियर में अच्छा तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन आज तक जो जो आप कैरियर से माध्यम से आप यहाँ तक आए हैं, उस कैरियर में आपको जब जो काम किया उससे भी जो पैसा आया, उससे भी लोगों को कितना भला हुआ, अपना कितना भला हुआ, उसके लिए भी आप धन्यवाद दीजिए। मान लीजिए आप आज एक मिष्टी दुकान चाहते हैं कि मेरे पास एक बड़ा मिठाई का दुकान हो, ठीक है, आप उससे पहले आप मिठाई की दुकान में काम करते थे, तो आप उसको पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए कि मैं कम से कम इससे पहले ये मिठाई दुकान में काम करता था, उससे जो मेरे को पैसा मिलता था उससे मेरा घर परिवार आराम से छोटा मोटा जैसे तैसे हो भी चल जाता था, इसके लिए धन्यवाद। तो आप सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद कीजिएगा, तो आपका जो जर्नी है, जो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो, वो भी आपका हो जाएगा। और जैसे कि आपका कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, माता पिता के साथ आपका रिलेशनशिप खराब है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ आपका मौसी के साथ अच्छा है, तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा मौसी के साथ मेरा बहुत मन मिलता है, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। तो जो ऑलरेडी है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिसके पास ग्रेटिट्यूड जितना ज़्यादा होगा, माने ग्रेटिट्यूड की मात्रा जितना ज़्यादा होगा, सफलता का मात्रा उतना ही होगा। माना अगर आपका ग्रेटिट्यूड कम, आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड मतलब क्या, आपने आपको भीतर से भरना, मैं समृद्ध हूँ, तो समृद्ध हो गए। बैंक किसको लोन देता है? जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। फोकटिया वाला आदमी को देता है कोई? बोलते ही ले लेगा, रिटर्न भी नहीं दे पाएगा। तो जिसके पास पैसा है उसी को बैंक वाले लोन देते हैं। सच में उसको मैंने वो ऐसे कहा भी जाता है कि बैंक उसी को लोन देता है जिनको सच में उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये हालांकि झूठ बात है, लेकिन ऐसे मजाक में कहा जाता है। लेकिन कहने का मतलब है भरपूर लोगों को ही पैसा देता है बैंक, जिनके पास ऑलरेडी है कि ठीक है भाई, ये अगर इधर से बिजनेस से सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए, लेकिन इसके पास और भी बहुत सारे सोर्स है जहाँ से वो दे सकता है। अब एक भिखारी आदमी 1 लाख रुपए का ये करेगा, डिमांड करेगा बैंक से, तो वो कैसे दे पाएगा? बैंक देगा भी नहीं। तो भरपूर जो है, आप प्यार से भरपूर रहो। आप जो आपके पास ऑलरेडी शरीर है, जितना शरीर अभी तक ठीक है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करो। जितना सारा अपॉर्चुनिटी पहले आपको मिला उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। जितना सारा धन के माध्यम से आपको पहले हेल्प मिला उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करो। तो जब आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे तो जो आप चाहते हो वो इजीली हो जाएगा। माने आपका जो LOA का जर्नी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी, जहाँ पे 6 मंथ में पूरा आने वाला था, हो सकता है वो 4 मंथ में आपका पूरा हो जाए या 3 मंथ में, ऐसा हो सकता है। और उसके ऊपर आपका विश्वास भी बढ़ेगा। आप इसको करके देखिए और आपको मैंने गुड फील होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। डेली आप 10 ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कीजिए। 10 ग्रेटिट्यूड किसी भी चीज़ के लेके आप 10 ग्रेटिट्यूड का डेली सुबह उठिए, पेन पेपर लीजिए, लिखिए कि मैं इसके लिए इस चीज़ के लिए आज बहुत कृतज्ञ हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या फिर किसी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके मम्मी ने उस समय पे बहुत हेल्प किया था, या फिर आपका मम्मी मुझे बहुत प्यार करता है आपको, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, थैंक यू मम्मी मुझे इतना प्यार करने के लिए। ऐसे करके आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी है
एग्जिस्टिंग, उसके लिए आप ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कीजिएगा तो जो होने का है वो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जो आप चाहते हैं वो भी जल्दी हो जाएगा। अब इसमें एक डिफ़िकल्टी आती है खास करके, तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग जो है ना, हम अगर मेल है, आप फीमेल हो या फिर कोई भी कुछ भी जेंडर में बिलोंग करते हैं, तो उनके जो शरीर मन सब में प्रभाव जो होता है ना, वो माता पिता का होता है। माता पिता का, और माता पिता का माने माता मतलब क्या, फीमेल एनर्जी, पिता मतलब क्या है, मेल एनर्जी, माने मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी दोनों का संमिश्रण से आप बने हो। तो अगर आपके माता पिता में कोई बैड एक्सपीरियंस है, माने आपके साथ माता का ये डिस्टर्ब है, वो चीज़ मम्मी का अगर खराब लगता है, या फिर आपको पिता के साथ पटता नहीं, माता के साथ ये रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर आप किसी उनके कुछ अवगुण से आपको दिक्कत है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खराब लगता है, ऐसे अगर कंडीशन रहा तो भी आपका ये जो है मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, होने में बहुत टाइम लग जाएगा, होना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ग्रेटिट्यूड जो आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना, तो अगर ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अगर ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका मम्मी पापा से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मैनिफेस्ट करो ऐसे नॉर्मल। आपका मम्मी पापा जिनके साथ भी आपका कार्मिक अकाउंट थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उनका कुछ अच्छाई भी रहेगा ना, तो उस अच्छाई को लेके डेली आप ग्रेटिट्यूड ये करते हैं, थैंक यू बाबा मुझे आपने इतना खाना दिया है, थैंक यू बाबा मुझे आपने ये पहनने के लिए दिया, थैंक यू मम्मी मुझे आपने प्यार दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 बार थैंक यू ऐसा बोलिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो उनके साथ जो आपका कार्मिक अकाउंट है ना, वो भी ठीक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको जो सफलता के जर्नी में चाक चौंध मतलब लग जाएगा, आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी आपका तरक्की होने लगेगा। तो ये भी जरूरी है। तो मैं यही बोलूँगा कि ग्रेटिट्यूड डेली कम से कम 10-15 तक आप कर सकते, कुछ नहीं तो 5 ग्रेटिट्यूड का जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसको आप करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो जर्नी है वो आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्द से जल्द आप सफलता को अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।